स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव की। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर आज 5वें चरण के तहत वोटिंग की जा रही है। 6 जिलों की 45 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर अभी तक चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। बंगाल के हाई वोल्टेज चुनाव पर सबकी नजर है। आपको बता दें कि 45 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग की जा रही है। सभी जगहों पर सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है और धीरे धीरे मतदान आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि सुबह शुरू हुआ मतदान शाम को 6:30 बजे तक चलेगा। सुरक्षा के मद्देनजर 1 लाख केंद्रीय वाहिनी मौजूद हैं। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। सीधी टक्कर पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी लगातार जीत के दावे कर रही है, लेकिन अब जब 2 मई को नतीजे सामने आएंगे उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर बंगाल में किसकी सरकार बनती है। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है और आए दिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। राज्य सरकारें भी तमाम एहतियात बरत रही है। वहीं बात यूपी करें तो यूपी में भी कोरोना लगातार रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यूपी के बाराबंकी जिले में कोरोना के 358 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1970 हो गई है। वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 10,261 पहुंच चुकी है। तो लगातार कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। उम्मीद तो यही करेंगे कि जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे ताकि कोरोना के संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। राजस्थान के जैसलमेर में भी कोरोना के मद्देनजर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहां लोगों पर पाबंदियों का पहरा लगाया गया है। शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। प्रशासन की सख्ती का असर भी देखने को मिल रहा है। पुलिस की सख्ती के साथ नागरिकों में कोरोना के भय की वजह से 5 बजे ही दुकानदार सामान समेटते नजर आ रहे हैं। रात 6 बजते ही बाजार में सन्नाटा पसर रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने 16 अप्रैल से शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा की थी। 3 दिन तक कर्फ्यू रहेगा। शुक्रवार की रात इसका असर भी दिखाई दिया। जो लोग पूरी रात जागते थे वो नगर के सिटी रोड पर, आपको बता दें कि 9 बजते ही सन्नाटा पसर गया और लोग भी कर्फ्यू का पालन करते हुए नजर आए। यूपी में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और आपको बता दें कि अब चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दरअसल ये नामांकन आज शुरू हुए हैं जो रविवार तक किए जाएंगे। मथुरा में भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी के कक्ष में नामांकन करवा रहे हैं, जबकि ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य के उम्मीदवार अपने अपने विकासखंड के कार्यालय पर नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जिसको लेकर पूरी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए आरओ की जिम्मेदारी वाणिज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर मनोज त्रिपाठी को सौंपी गई है, जबकि विकासखंड कार्यालय पर अलग अलग आरओ और एआरओ को तैनात किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए उम्मीदवार के साथ एक प्रस्ताव ही नामांकन कराने के लिए साथ जा सकेगा। नामांकन के दौरान नामांकन पत्र, जमानत, चालान या फिर नगद धनराशि, शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र और वोटर लिस्ट की प्रतिलिपि जमा करनी होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन किया जा रहा है ताकि पंचायत चुनाव की वजह से कोरोना के प्रसार पर रोक लग सके।
पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस महकमा भी सतर्क नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मैनपुरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने अवैध शराब के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। मेरी जानकारी के मुताबिक ये शराब पंचायत चुनाव में इस्तेमाल होनी थी। 5 पेटी शराब के साथ एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि पंचायत चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए शराब ले जाने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर थाना पुलिस ने भारी पुलिस बल के साथ घेराबंदी कर ग्राम मिश्रपुर के पास एक युवक को 5 पेटी देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पेटियों की जांच की तो इसमें शराब रखी हुई मिली। पुलिस ने पूछताछ में आरोपी युवक है, उसका नाम सोबरन बताया है, जो मिश्रपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विजय वर्मा सिंह चंदेल, चौकी इंचार्ज टूडरपुर, वहाँ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने 5 पेटी शराब बरामद किया और साथ में सोबरन सिंह सना कुमार साहब, वो शराब के साथ था, वो भी गिरफ्तार हुआ है। उसके खिलाफ कार्रवाई करते तकरीबन 1 बजे। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही पानी की परेशानी दिखने लग जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में पेयजल के जो समस्या है वो कहीं ना कहीं सामने आने लगती है, जिसके बाद बिहार के नालंदा में भी लोगों ने पेयजल समस्या को लेकर के प्रदर्शन किया है। दरअसल गर्मी के दस्तक देते ही नालंदा में जल संकट की समस्या हर साल की तरह इस साल भी जस की तस बनी हुई है। लहरी थाना क्षेत्र भैंसासुर मोहल्ले के वार्ड नंबर 25 में 15 दिनों से पानी की समस्या का दंश झेल रहे स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसके बाद लोगों ने बिहार शरीफ रांची रोड को जाम कर आगजनी की और जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि शादी ब्याह का समय चल रहा है, बावजूद इसके इलाके में 15 दिनों से पानी की समस्या सामने आ रही है। पानी नहीं आने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। आक्रोशित लोगों ने स्थानीय वार्ड पार्षद पर भी पानी की समस्या को लेकर आरोप लगाया है। दरअसल मौजूदा समय में पूरे बिहार शरीफ के 46 वार्ड में जलापूर्ति योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई जा रही है, बावजूद वार्ड नंबर 25 में पानी की समस्या देखने को मिल रही है। खबर बिहार के किशनगंज से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने अपहरण की एक झूठी साजिश का खुलासा कर दिया है। दरअसल व्यापार में घाटा हुआ तो व्यापारी के बेटे ने अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रच दी। तो पुलिस ने फर्जी किडनैपिंग केस का खुलासा कर दिया है। दरअसल एक कपड़ा व्यापारी मिलाप डागा के बेटे ने व्यापार में घाटा होने पर दोस्तों के साथ मिलकर अपहरण की झूठी साजिश रची थी और अपने पिता से 60 लाख की फिरौती की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी विशाल डागा और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी विशाल के पिता ने पुलिस को जानकारी दी थी कि उनके बेटे का अपहरण हो गया है और 60 लाख की फिरौती की मांग की गई है, जिसके बाद पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश की तो पूरा मामला फर्जी निकला। पता चला कि जो व्यापारी का बेटा है उसने ही अपने पिता से 60 लाख रुपए लेने के लिए अपहरण की झूठी साजिश रची थी। देखिए, पिछले महीने मिलापचंद डागा जी के पुत्र विशाल डागा के अपहरण की सूचना मिली थी, जिस पर किशनगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न जगहों पर लगातार मेहनत करके इस पर छापामारी करी और हम लोगों ने बहुत सारे साक्ष्य जुटाए, जिसकी परिणति हुई कि हम लोगों ने सकुशल विशाल डागा को बरामद किया है। और इसमें जो अनुसंधान के क्रम में बात सामने आई है वो यही है कि इसने खुद ही अपना अपहरण जो है प्लान किया था। इसके 3 दोस्तों के नाम भी सामने आए हैं, रोहित है, रौनक है और रुपेश है, जिसके साथ मिलकर इसने इस अपहरण की घटना को अंजाम दिया। देखिए, पिछले उत्तराखंड के पौड़ी से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस हादसे में जो कार चालक था उसकी मौत हो गई है। ग्वाड़ धाबली मोटर मार्ग पर एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी में कोई अन्य सवारी मौजूद नहीं थी। मिली जानकारी के मुताबिक ड्राइवर सवारियां छोड़कर वापस आ रहा था। इसी दौरान
जो ये कार है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक पहले भी कई बार इस सड़क पर हादसे हो चुके हैं। सड़क सही करवाने के लिए कई बार प्रशासन को भी जानकारी दी गई है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। खबर अमृतसर से है, जहां ससुराल के बाहर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। दरअसल महिला ने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, जिसके बाद महिला लगातार घर के अंदर आने की गुहार लगा रही है। मामला अमृतसर के मजीठा रोड पुलिस स्टेशन के पौष इलाके कश्मीर एवेन्यू का है, जहां एक पति और पत्नी के बीच झगड़े के कारण जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जिसमें एक महिला ने अपने ससुराल के घर के बाहर हाईटेक ड्रामा किया, जिसके बाद पुलिस थाने में भी दोनों पक्षों के लोगों के बीच जमकर हंगामा हुआ है। महिला ने अपने ससुराल वालों और पति पर उसे बेदखल करने का आरोप लगाया है। 3 महीने से उसे घर आने की इजाजत नहीं मिली है, ये महिला का कहना है। महिला का कहना है कि उसने कई बार पुलिस स्टेशन में भी शिकायत की है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। दोष ला रही है, दोष ला रही ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਜੀ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਜਰ ਨਾਮਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 70-80 ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ 60,000 ਮਹੀਨਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਆਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਨਾ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ 8 ਲੱਖ 9 ਦਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਆਈ, ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਬੱਚਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਘਰ, मैं मान जाना, मैं अपने प्यो को रहना, अपने घर रहना। दोष ला रही है। मोगा में संत बाबा नारायण सिंह की बरसी के मौके पर किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके संघर्ष में जीत की कामना की गई है। दरअसल मोगा में संत बाबा नारायण सिंह जी रौली की 19वीं बरसी के मौके पर संत बाबा अरविंदर सिंह खालसा रौली की अगुवाई में मोगा के गांव रौली में समागम का आयोजन किया गया। यह समागम किसान संघर्ष को समर्पित किया गया है, जिसमें दूर दूर से पहुंचे संत और गणमान्य लोगों ने कथा सुनकर संगतों का मनोरंजन किया। संत बाबा हरविंदर सिंह खालसा रौली ने कहा कि आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि हर कोई गुरबानी से दूर हो रहा है। इस मौके पर उन्होंने किसान संघर्ष पर बैठे किसानों के लिए प्रार्थना की ताकि किसान अपना संघर्ष जीतकर अपने घर वापस आ सकें। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्सा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।